आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि चार्ट को कैसे समझे। मैं आपको चार्ट को रीड करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। ज्यादातर बिगनर ट्रेडर्स को यह नहीं पता होता कि कहां पर परफेक्ट एंट्री ले और कहां पर एग्जिट करें, क्योंकि उन्हें चार्ट को सही तरीके से रीड करना नहीं आता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में समझते हैं। यह 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट में आपको हमेशा यह ढूंढना है कि इस समय बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है या फिर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, और हम यह कैसे पता करेंगे कि इस समय बायर्स और सेलर्स में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इसके लिए हमें कैंडल के साइज को देखना होता है। जब प्राइस इस समय ऊपर जा रही होती है तो यहां पर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाकर प्राइस ऊपर जाती है, और जब प्राइस नीचे आती है तब छोटे छोटे रेड कैंडल बनाकर नीचे आती है। इसका मतलब है कि यहां पर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है और सेलर्स कमजोर हैं। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में बाइंग करना चाहिए। यहां पर ध्यान देने वाली यह बात है कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर चली गई, और जब नीचे आती है तो छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बनाकर नीचे आ रही है। इससे यह पता चलता है कि सेलर्स बहुत वीक है। ऐसी सिचुएशन में हम बाय पोजीशन के लिए प्लान करते हैं। परफेक्ट एंट्री लेने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ करना होगा, और जैसे ही अगली कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो हम यहां पर बाय पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो का रहेगा और टारगेट बन इस टू रिस्क रिवार्ड रख सकते हो। अब हम एक डाउन ट्रेंड के उदाहरण पर चर्चा करेंगे। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस नीचे आती है तो बड़े बड़े रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आती है, लेकिन जब प्राइस ऊपर जाती है तो छोटे छोटे ग्रीन और रेड मिक्स कैंडल बनाते हुए ऊपर जाती है। इसका मतलब यह होता है कि बायर्स बहुत वीक है और सेलर्स स्ट्रांग है। इसलिए हमें ऐसी पोजीशन में सेल साइड में एंट्री लेनी चाहिए। इसी चार्ट में प्राइस जब अगली बार नीचे की तरफ आती है तो बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर नीचे आ जाती है, और जब ऊपर जाती है तो छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बनाकर ऊपर जाती है। ये हमें बताता है कि बायर्स मार्केट में अपना कंट्रोल खो चुके हैं और सेलर्स बहुत स्ट्रांग हैं। इसलिए हम यहां पर सेल साइड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करना होगा। जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है तब हम यहां पर एंट्री लेंगे। जिस कैंडल ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट स्विंग लो या फिर बोनस 2-3 का रख सकते हो। यह तो हमने समझ लिया कि प्राइस जब अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में होती है तब चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं। लेकिन जब प्राइस साइडवेज होती है तो हमें क्या करना चाहिए यह भी जान लेते हैं। साइडवेज मार्केट में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि प्राइस ज्यादातर टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ही फॉलो करके चलती है। लेकिन बिगनर्स ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का सटीक तरीका बताऊंगा, जिससे कि आपके विनिंग रेट बढ़ जाएंगे। इस चार्ट में समझते हैं। यहां पर मार्केट साइडवेज है, यानी कि प्राइस एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल तक जाती है और फिर वहां से बाउंस बैक करके पार्टिकुलर सपोर्ट लेवल पर आती है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन दोनों लेवल्स के बीच प्राइस समय बिता रही है। ऐसी सिचुएशन में बिगनर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहिए या फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक और रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक ट्रेड लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके मन में यह कंफ्यूज नहीं रहेगा कि कहां पर ट्रेड लेना चाहिए और कहां पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब भी प्राइस बिना टाइम स्पेंड किए किसी भी लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तब ब्रेकआउट फेल या ब्रेकडाउन फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब प्राइस डायरेक्ट सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ऐसी पोजीशन में हमें सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए और रेजिस्टेंस के पास में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे पहचानें। तो इसे पहचानना बहुत आसान है। जब भी प्राइस को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना होता है तब वह अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। मतलब कि इस लेवल पर कई कैंडल बनती हैं। अगर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड लेते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल के पास में प्राइस टाइम स्पेंड कर रही है या नहीं।
अगर टाइम स्पेंड करने के बाद प्राइस ब्रेकडाउन करती है, तब हम एंट्री लेंगे। यहां देखिए, इस कैंडल ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। इस लेवल पर हमारी एंट्री होगी और जो प्राइस टाइम स्पेंड कर रही थी उसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट स्विंग लो या फिर 1:2 रिस्क रिवार्ड रख सकते हो। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।